नमस्कार, मैं डॉक्टर आशाराम भार्गव। आज हम रहीम के पदों की व्याख्या करेंगे। इस भाग 1 में हम पद संख्या 1 से 6 की व्याख्या करेंगे। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। अरबी, फारसी, तुर्की और संस्कृत के साथ साथ अवधी और ब्रज भाषा में भी रहीम ने साहित्य रचना की है। रहीम के काव्य का मुख्य विषय भक्ति, नीति और श्रृंगार है। इनके काव्य पर वैष्णव भक्ति का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। वहीं इनके नीतिपरक पदों में समाज की या जीवन की विभिन्न परिस्थितियों का चित्रण किया गया है। रहीम की प्रमुख रचनाएं बरवे नाई का भेद, रहीम दोहावली, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी और नगर शोभा है। पद संख्या 1, अमर बेल बिन मूल की प्रतिपालत है ताही, रहीमन ऐसे प्रभु तजी खोजत फिरिए काही। इस पद में रहीम ने ईश्वर पर विश्वास करने और ईश्वर के प्रतिपालन शक्ति का वर्णन किया है। रहीम कहते हैं कि अमर बेल बिन मूल की, अमर बेल जो बिन मूल की, बिना मूल अर्थात जड़ की होती है, प्रतिपालत है ताही, उसको भी प्रतिपालत अर्थात पालते हैं, पोषण करते हैं, ताही अर्थात उसका भी। रहीमन ऐसे प्रभु ही तजी, रहीम कहते हैं कि ऐसे प्रभु को तजी अर्थात छोड़कर खोजत फिरिए काही, खोजते फिर रहे हो, काही अर्थात किसे। कहने का तात्पर्य यह है कि हर पेड़ पौधा जड़ से जुड़ा होता है, वहीं से पोषण प्राप्त करता है, जबकि अमर बेल जो बिना जड़ की होती है, ईश्वर उसका भी पोषण करते हैं, उसका भी पालन करते हैं। तो हे रहीम, ऐसे प्रभु को छोड़कर तो किसे खोजता फिर रहा है। तात्पर्य यह है कि ईश्वर समस्त चराचर का पोषण करते हैं, जीव जंतुओं का पोषण करते हैं, इसलिए उन पर ही पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। वे सभी का पोषण करते हैं, अतः तुम्हारा भी पोषण करेंगे। पद संख्या 2, अमृत ऐसे वचन में रहीमन रिस की गांस, जैसे मिस्री हूँ में मिली निरस बांस की फांस। इस पद में रहीम ने क्रोध का परिणाम बताया है और मीठे वचन बोलने के लिए कहा है। रहीम कहते हैं कि अमृत जैसे वचन में, अमृत के समान वचन अर्थात बोलने में, शब्दों में, रहीमन रिस की गांस, रिस अर्थात क्रोध की, घास अर्थात गांठ, मीठे वचनों में, मीठी बोली में क्रोध की गांठ ऐसे ही है जैसे मिस्री हूँ में मिली, मिस्री में मिली हुई हो नीरस रसहीन बांस की फांस, बांस की फांस मिली हुई हो। जिस प्रकार मिस्री खाते समय यदि मुंह में बांस की फांस आ जाए तो वह अरुचिकर प्रतीत होती है और सारे स्वाद को नष्ट कर देती है, उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति मीठे वचन बोलता है लेकिन उसके साथ साथ क्रोध की गांठ अगर उसके मन में है या बोली में है, तो उसके मीठे वचन को, उसके मीठे वचन के प्रभाव को नष्ट कर देती है। इसलिए रहीम कहते हैं कि अमृत जैसे वचन में, अमृत के समान जो मीठे वचन होते हैं उनमें भी यदि क्रोध की गांठ है, वो क्रोधपूर्ण बोले गए हैं, तो वह ऐसे ही लगते हैं जैसे मिस्री में मिली हुई कोई बांस की फांस हो, जो मुंह में चुभ कर दुख दे सकती है। उसी प्रकार क्रोध से बोले गए वचन हृदय में चुभ कर दुख दे सकते हैं, स्थायी हो सकते हैं। पद संख्या 3, अरज गरज माने नहीं, रहीमन ए जन चार, ऋणिया राजा मांगता काम आतुरी नार। इस पद में रहीम ने अरज और गरज न मानने वाले लोगों की बात कही है। रहीम कहते हैं अरज अर्थात विनती, प्रार्थना, गरज अर्थात विवशता, मजबूरी या लाचारी, माने नहीं, ना तो अर्ज मानते हैं ना गरज मानते हैं। रहीमन ए जन चार, रहीम कहते हैं ए जन, ये 4 जन मन लोग ना अर्ज अर्थात प्रार्थना मानते हैं और ना ही गरज अर्थात किसी की विवशता को मानते हैं। वो 4 लोग कौन हैं? रहीम कहते हैं ऋणिया, ऋणिया अर्थात ऋणग्रस्त व्यक्ति, राजा अर्थात राजा
और मांगता अर्थात मांगने वाला, और काम आतुरी नारी अर्थात काम वासना से युक्त नारी। कहने का तात्पर्य यह है कि ये चार लोग ना तो किसी व्यक्ति की प्रार्थना को मानते हैं, ना ही किसी व्यक्ति की व्यवस्था देखते हैं, बल्कि ये अपने अनुसार ही व्यवहार करते हैं। पद संख्या 4, असमय परे रहीम कही मांग जात तजिलाज, जो लक्ष्मण मांगन गए पारासर के नाज। इस पद में रहीम ने मनुष्य की मजबूरी का वर्णन किया है कि मजबूरी में आकर व्यक्ति को किसी से मांगना भी पड़ सकता है, याचना भी करनी पड़ सकती है। वे कहते हैं कि असमय परे, जब बुरा समय आता है, रहीम कही, रहीम कहते हैं जब असमय पड़ता है, जब किसी का समय खराब होता है, असमय परे रहीम कही, रहीम कहते हैं मांगी जात, मांगा जाता है, तजी लाज, लाज को त्याग करके। जब व्यक्ति पर बुरा समय आता है या उसकी कोई मजबूरी होती है तो लाज को त्याग करके, लज्जा को त्याग करके, शर्म को त्याग करके उससे मांगा जाता है, अर्थात मांगना पड़ता है। उदाहरण देते हुए रहीम कहते हैं जो लक्ष्मण मांगन गए, जिस प्रकार लक्ष्मण मांगने गए पाराशर के नाज, पाराशर मुनि के पास नाज अर्थात अनाज मांगने जिस तरह चले गए, उसी प्रकार अगर असमय होता है, मजबूरी होती है, तो व्यक्ति को लाज को त्याग कर भी मांगने जाना पड़ता है। पद संख्या 5, आदर घटे नरेश ढिग बसे रहे कछु नाही, जो रहीम कोटिन मिले धिक जीवन जगमाही। इस पद में रहीम आदर सम्मान खो करके संपत्ति प्राप्त करने को अनुचित मानते हैं। वे कहते हैं कि राजाओं के पास रहने वाले व्यक्ति का आदर कम हो जाता है। रहीम कहते हैं आदर घटे, आदर घट जाता है, नरेश ढिग, नरेश के अर्थात राजाओं के पास रहने से, बसे रहे कछु नाही, बसे अगर कोई उनके पास बसता है, रहे कछु नाही, कुछ भी नहीं रहता। जो रहीम कोटिन मिले, रहीम कहते हैं जो अगर कोटिन मिले, करोड़ों मिले, फिर भी धिक जीवन जगमाही, संसार में ऐसे जीवन पर धिक अर्थात धिक्कार है। रहीम कहते हैं कि राजा के पास रहने से यदि करोड़ों मिलते हैं, करोड़ों रुपए मिलते हैं, तो भी उसे धिक्कार है। धिक्कार इसलिए है क्योंकि राजा के पास रहने से आदर नहीं मिलता। ऐसे आदर विहीन जीवन के लिए वे कहते हैं धिक्कार है। करोड़ों की संपत्ति मिलने के बाद भी यदि आदर न मिले तो धिक्कार है ऐसे जीवन पर। पद संख्या 6, आपने काहू काम के डार पात फल फूल, ओरन को रोकत फिरे रहीमन पेड़ बबूल। इस पद में रहीम ने बबूल के पेड़ के माध्यम से ऐसे लोगों पर व्यंग्य किया है जो स्वयं तो किसी काम के नहीं होते, लेकिन दूसरों के काम में व्यवधान उपस्थित करते हैं। रहीम कहते हैं कि आपने काहू काम के, आप न नहीं है, काहू मन किसी काम के, डार पात फल फूल, डार अर्थात डाल, पात अर्थात पत्ते, फल और फूल। बबूल के पेड़ का उदाहरण देते हुए रहीम कहते हैं कि बबूल के पेड़ के ना डाल काम के, ना पत्ते काम के, ना फल काम के, ना फूल काम के, फिर भी ओरन को रोकत फिरे, औरों को रोकते फिरते हैं। रहीमन पेड़ बबूल, बबूल का पेड़ औरों को रोकता फिरता है। औरों को रोकने का तात्पर्य यह है कि बबूल का पेड़ जहाँ होता है वहाँ उसके साए में कोई दूसरा पेड़ नहीं उग सकता। दूसरा, बबूल का पेड़ कांटेदार होता है, इसीलिए लोगों के मार्ग में व्यवधान भी उपस्थित करता है। इस दृष्टि से रहीम ने कहा है कि ना तो बबूल के डाल, पत्ते, फल फूल काम के हैं, लेकिन वह दूसरों को रोकता फिरता है। उसी प्रकार बबूल की प्रवृत्ति के ही लोग होते हैं जो न खुद तो कोई काम नहीं करते, खुद तो किसी काम के नहीं होते, लेकिन औरों को रोकते फिरते हैं। ऐसे लोगों पर रहीम ने व्यंग्य किया है। धन्यवाद।